सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। काल सर्प दोष का उपाय। बहुत सारे जातक जातिका हैं जो अपने जीवन में काल सर्प योग के बारे में जान ही नहीं पाए और उनका जिंदगी एकदम से नारकीय बन गया। कारण मैं बताऊं कि काल सर्प योग का जो सिम्टम होता है, जिस भी जातक जातिका की कुंडली में यह बनता है, जिस जातक जातिका के हस्तरेखा में या उसके जीवन में काल सर्प दोष होता है, वह उसको हमेशा असफल करता है किसी भी फील्ड में। काल सर्प दोष का सबसे पहले तो इस कलयुग में सिम्टम जान लीजिए और इसका उपाय और इसका निदान भी हम बताएंगे। देखिए, काल सर्प दोष जिस भी जातक जातिका के कुंडली में, जिस भी परिवार के कुंडली में होता है, जिसके भाग्य में होता है, तो करता क्या है? पहला तो ऐसे लोगों को असफल कर देता है। वह सफलता के टॉप पर पहुंचने भी वाले होते हैं अपना पूरा नाको चने चबा के, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते वो टेल पे ले आता है और आपका एक्सीडेंट करा देता है, कहीं ना कहीं आपको बीमार कर देता है, संतान उत्पत्ति होने में, संतान होने में भी दिक्कत कर देता है, शादी ब्याह में दिक्कत कर देता है। मतलब हर तरफ से बाधा उत्पन्न करता है काल सर्प दोष। और काल सर्प दोष का यह जो श्रावण महीना चल रहा है, चतुर्मास का महीना, इसमें अगर इस उपाय को किया जाए तो आप समझ के चलिए कि रामबाण अचूक उपाय है, जिसको करने से आपके जीवन से जो भीषण बाधा है, दुख, दरिद्रता, निर्धनता जो पैदा करता है काल सर्प, वह समाप्त हो जाता है और सांप सीढ़ी का जो खेल जीवन बन गया वह समाप्त हो जाता है। क्योंकि काल सर्प दोष ऐसी मान्यता है, जिसको जकड़ लेता है उसकी जिंदगी को बर्बाद ही कर देता है। तो इसीलिए काल सर्प दोष को कुंडली में, चूंकि काल सर्प योग बनता कैसे है, राहु और केतु के बीच में जब समस्त ग्रह आ जाते हैं तो इससे आपका काल सर्प योग बनता है, अगर आप कुंडली में बिलीव करेंगे। और हस्तरेखा में, अगर आप हस्तरेखा में बिलीव करते हैं तो हस्तरेखा में जो जीवन रेखा होती है वह टूटी हुई होती है। अगर ज़्यादा टूटी हुई है तो उसको काल सर्प योग कहते हैं, थोड़ा सा अगर ब्रेक है तो उसको आंशिक काल सर्प। वैसे 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं, जिसमें आप समस्त चीज़ों का उपाय करने के लिए 12 प्रकार के, अगर कोई भी काल सर्प योग आंशिक हो या कुछ भी, तो जीवन में यह खृष्टक लाते ही लाते हैं। अब यहाँ पर आता है कि हम इसका निदान कैसे करें और काल सर्प दोष का जो पूजन होता है वह कैसे किया जाता है। देखिए, जब आप बड़ी पूजा कराते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें देखिए, अगर आपके कुंडली में या आपके भाग्य में, घर परिवार में भीषण बाधा है तो 1.25 लाख संजीवनी महामृत्युंजय का जाप होता है। अगर आपके जीवन में थोड़ा सा कम या कम छोटी सी, थोड़ी कम छोटी पूजा कराते हैं तो उसमें 51,000 मंत्रों का जाप होता है। फिर 21,000 और 11,000 कम से कम तो मंत्र का जाप होना ही होना चाहिए, तभी इसमें कुछ लाभ मिलता है। तो अब मैं आपको बताऊं, तो यह हो गया। और उसके बाद इसमें 9 सर्प बनते हैं, चांदी के 9 जोड़े सर्प। और उसके बाद क्या होता है कि इनका विधिवत पूजन होता है। पूजन होने के बाद इसको गंगा में प्रवाहित किया जाता है और फिर हवन होता है। तो यह उपाय तो मान लीजिए, अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर आप इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। लेकिन अब यहाँ आता है कि जिन हमारे बंधु बांधवों के पास पैसों की कुछ कमी है या कोई भी बात है, तो एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा, यह उपाय जो आप करेंगे अपने आप से, यह ज़्यादा से ज़्यादा फौरी तौर आपको 6 महीने का लाभ देगा। क्योंकि ये जो पूजा होती है, ये पूजा आपको फौरी तौर का लाभ देता है कि मतलब कुछ समय के लिए आपका हर्डल समाप्त होगा। लेकिन जीवन में काल सर्प अगर है तो पूजा आपको करा लेनी चाहिए। अब यहाँ पहले तो जान लें कि मान लीजिए आपके किसी भी घर परिवार में लोग पीड़ित हैं, आपके पास पैसे की कमी है, आप नहीं करा पा रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद आप कराएंगे। तो कैसे आप अपने जीवन से काल सर्प योग 6 महीना, साल भर के लिए उस हर्डल को हटाएं? करना क्या है, सबसे पहले तो आपको चांदी का 1 जोड़ा सर्प लेना है। और एक चीज़ जान लीजिए, यह उपाय कम से कम इस श्रावण मास में
2 बार तो करना ही करना है। और श्रावण मास में अगर सोमवार को यह उपाय करें तो सोने पर सुहागा है, लेकिन श्रावण मास में किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि यह शंकर जी का ही दिन चल रहा है, शंकर भगवान और माँ पार्वती का ही दिन चल रहा है। और काल सर्प दोष शंकर भगवान के ही निमित्त करा जाता है, उन्हीं के, क्योंकि कालों के महाकाल शंकर भगवान ही हैं। और कहा भी गया है कि अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो कहने का मतलब शंकर भगवान ही समस्त कालों को समाप्त करने वाले, समस्त बाधा को। तो यहाँ पर आपको इस सोमवार जो आ रहा है, आज भी सोमवार है, आज आप चाहेंगे तो शाम तक भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं सोमवार को कर पाते हैं तो इस चतुर्मास जो चल रहा है, जो शंकर भगवान का श्रावण मास का महीना चल रहा है, इसमें आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और 2 बार इसको करना है। कैसे करना है ध्यान दीजिए। तो चांदी का आप 1 जोड़ा सर्प 1 बार, 1 जोड़ा 1 बार, तो हम कहते हैं 2 जोड़ा सर्प ले लीजिए। तो 1 जोड़ा रख लीजिए घर में, 1 जोड़े का पहले उपाय करिए। तो 1 जोड़ा सर्प ले लीजिए और उसके बाद क्या करना है, 1 पान का पत्ता लेना है और गुलाब का फूल मिल जाएगा मार्केट में, आप उसको ले लीजिए। घर पर अगर गुलाब का पेड़ है उससे फूल ले लीजिए, 2-3 फूल ले लीजिए। और अब आपको करना क्या है, अगर आप श्रावण मास में कर रहे हैं तो किसी भी दिन कर सकते हैं, और श्रावण मास के बाद कर रहे हैं, मान लीजिए इस महीने के बाद, तो सोमवार के ही दिन करना है, क्योंकि श्रावण मास पवित्र महीना भगवान शंकर का ही समर्पित है और अदर महीने में सोमवार का दिन ही माना जाता है भोलेनाथ का। तो अगर आप श्रावण महीने में कर रहे हैं तो किसी भी दिन कर सकते हैं, वैसे सोमवार को करें तो अति उत्तम है। तो अब आपने क्या किया, चांदी का 1 जोड़ा सर्प ले लिया, गुलाब का फूल ले लीजिए, पान का पत्ता ले लिया। अब घी का दीप ले लीजिए और धूप बत्ती। आपको जाना है पहले नंबर तो शिवालय में। शिवालय में जाइए, कुछ बेलपत्र ले लीजिए, भांग धतूरा लीजिए, 1 लोटा जल और धूप बत्ती अगरबत्ती शिवालय में आप जला दीजिए। और वहाँ पर शंकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके, अब जो पान का पत्ता है, गुलाब का फूल है और सर्फ है, इसको आप किसी नदी में आपको इसको प्रवाहित करना है। कैसे प्रवाहित करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना मंत्र का जाप कर पाएँ उतना करिए। तो पहले पान का पत्ता रख लेंगे, उसके ऊपर गुलाब का फूल रख लेंगे और गुलाब के फूल में दोनों चांदी के सर्प को बैठा देंगे। और उसके बाद जब आप मंत्र का जाप कर लें ओम नमः शिवाय का, तो हाथ में ऐसे रखे रहिए पान का पत्ता और गुलाब का फूल और उसको सर्प को। जब आपका मंत्र पूरा हो जाए, मान लीजिए 21 बार ही आपने मंत्र जाप किया, तो सर्प को तैराने से पहले आप फिर जब मंत्र पूरा कर लें तो बोल दें कि प्रभु हमारे भाग्य बाधा को समाप्त करिए, हमारी भीषण जो बाधा है, रोग दोष कलेश विकार असफलता जो भी मिल रहा है, जो इस काल सर्प दोष से उत्पन्न है, वह समाप्त करिए। और हम जीवन में यथा स्थिति आपकी पूजा भी कराएंगे और हमारे भाग्य को छोड़िए, हमको सफल करिए, रोग दोष कलेश विकार से मुक्त करिए, जो भीषण बाधा है उससे मुक्त करिए और इसको तैरा दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप इस चीज़ को तैराइए तो कोई, क्योंकि नदियों में, गंगा जी में या कहीं भी आप तैराते हैं तो वहाँ पर कुछ पंडे होते हैं या कुछ ऐसे केवट होते हैं या कोई भी होता है जो उठा लेते हैं। तो इससे आपको नहीं लेना देना कि आप नदी में तैरा रहे हैं, कोई उठा लिया, आप तैरा रहे हैं, वह डूब गया, डूबने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जब तैरा दीजिए तो पीछे मुड़कर मत देखिए, आगे निकल आइए। सब कुछ बोलने के बाद आगे निकल आइए। अब वो तैरे या डूब जाए उससे आपको नहीं लेना है। तो यही उपाय करना है और इस उपाय को कम से कम श्रावण मास में 2 बार करना है। मतलब पहले बार मान लीजिए एक दिन आपने किया सोमवार को, तो अगले सोमवार को, और अगर आपने किसी एक दिन मान लीजिए किया, उसके अगले दिन फिर उसी दिन करिएगा। जैसे मान लीजिए आपने सोमवार को किया तो अगले सोमवार, अगर आपने पहले शनिवार को किया तो अगले शनिवार, इस प्रकार से आपको करना है। मतलब हफ्ते भर बाद ही पहला उपाय मान लीजिए किया, उसके हफ्ते भर बाद दूसरा बार, इस तरह से उपाय करिएगा। और घर आने के बाद शंकर भगवान को जो है कुछ
सफ़ेद कलर की मिठाई का भोग लगाइए। अगर कुछ नहीं है तो मिश्री का भोग लगा लीजिए। शंकर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा हो, घर में एक अगरबत्ती धूप बत्ती जलाइए, प्रणाम करिए और अपने घर परिवार को प्रसाद के रूप में, गरीबों में प्रसाद के रूप में। और मैं तो यह कह रहा हूँ, अगर पंजीरी जो होता है, जो आटा होता है, उसको भून के घी में और थोड़ा चीनी मिला करके अगर उसका प्रसाद जितना आप बांट सके, जितने लोगों को बांट सके, उतना ही उत्तम है, क्योंकि आपके भाग्य की बाधा को समाप्त करता है यह। और प्रसाद जितना बढ़ता है, प्रसाद का मतलब होता है जितने लोगों को यह प्रसाद बटेगा, आपके जीवन का अवसाद उतना ही समाप्त होगा। और यहाँ पर अब हम एक चीज़ और बताएं, हम आप सभी लोगों के लिए जो भी उपाय लाते हैं या छोटे छोटे उपाय आप जरूर करें, लेकिन जब आपके जीवन में थोड़ा बहुत आपके पास पैसे हैं तो आपको कंजूसी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंडिया में एक चीज़ हमने देखा है, सबसे बड़ी चीज़, कि बड़ा सा बड़ा रोग है उनके, लेकिन वो सोचेंगे धीरे धीरे समय के साथ अपने आप समाप्त हो जाएगा। पता चला वही छोटा सा रोग कैंसर बन गया, वही छोटा सा रोग बड़ा रोग बन गया। और जब बड़ा हो जाता है तो चाहे घर बिक जाए तब इलाज कराते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जब सिम्टम समझ में आ जाए कि यह चीज़ ऐसी चीज़ें हैं तो तुरंत इलाज कराना चाहिए, बड़ा रूप ना लेने पाए। इसीलिए प्रिकॉशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आपको हवन पूजन इस प्रकार का कोई भी, जो भी आपको समस्या है, आप नहीं समझ पाते हैं, आप कराना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर ही संपर्क करें, क्योंकि मैं आपकी ही सेवा के लिए आता हूं। और एक चीज़ मित्रों, मैं दावा के साथ कहता हूं, जो पूजा मैं करता हूं, यही पूजा आप कहीं भी पता कर लीजिएगा कैसे होती है, कितने में होती है, और फिर आप बताइएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल सेवा भावना है, आपका सेवा, अपने साईं परिवार का सेवा, और आपके आशीर्वाद रूपी दौलत को ही प्राप्त करना मेरा कार्य है। तो आपका आशीर्वाद ही वही मुझे मिले, वही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है और वही मेरा सबसे बड़ा आधार है। क्योंकि मेरे गुरु जी का यही उद्देश्य था कि जीवन में लोगों के खुशियां बांटो और खुशियां पहुंचाओ। और हमारे साईं का भी यही कहना था कि जितने लोगों को, जितनी जीव आत्माओं का कल्याण कर पाओ, जितने लोगों का सहयोग कर पाओ, उतना करो। और हमारे साईं कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो प्रभु का हमारे कृपा आप तक पहुँचे और आपका जीवन कृतार्थ हो, भोलेनाथ की कृपा पहुँचे। और इस सब भावना के साथ मैं यही कहूँगा कि आप लोग इंस्टाग्राम पर ज़रूर संपर्क करिए और मुझे भी अपना परिवार बनाइए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।